मंगलवार के दिन चोला भी चढ़ता है, मंगलवार के दिन दीपक भी लगता है, और मंगलवार के दिन लाइन में लग के भगवान का प्रसाद चढ़ता है। बाबूजी ये बताइए, क्या बुधवार को हनुमान जी को भूख नहीं लगती? क्या गुरुवार को चोला नहीं चढ़ना चाहिए? मंगलवार को इतनी भीड़ होती है, लाइन लगती है, और बुधवार को केवल पुजारी जी और हनुमान जी महाराज। हाँ, शुक्रवार के लिए माता जी नहीं। समझे, इस श्लोक का सरलार्थ है, वदन्ति तत्तत्विदस्त तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी परम तत्व को, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसी परम तत्व को जब जरूरत पड़ी कि मधुकेटभ को मारना है, वही परम तत्व माता रानी बन गए। खड्गम चक्र त्रिशूल विद्युताम समप्रभाम मृगमद स्कंद स्थिताम, वही परम तत्व माता रानी बन गया। वही परम तत्व को लगा मुझे महाभारत लिखना है, तो वो गणेश जी बन गए। उसी परम तत्व को लगा रावण का वध करना है, तो धनुर्धारी राम बन गए। और उसी परम तत्व को लगा मुझे प्रेम का संदेश देना है, तो वो कृष्ण बन गए। तत्वतः वो अलग नहीं है। अरे वो नहीं, तत्वतः हम भी भगवान से अलग नहीं है। इसलिए कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। भेद करना अपराध है। वही परमात्मा है, उसे ही ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, उसे ही भक्त भगवान कहते हैं, और उसे ही वैरागी परमात्मा कहते हैं। सब एक है, सबको एक जानो। बोले कैसे? छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा बाबूजी, एक बार में बात आ जाएगी। जैसे सूर्य एक है, सूर्य एक है, दो तो नहीं है। आप अपने घर की छत पे बर्तन रख देना पानी भरकर, छोटी सी भगोनी, छोटी सी कटोरी, बड़ी थाली, बड़ा परात, और सब में पानी भर के रख दोगे तो हर बर्तन में सूर्य दिखेगा। छोटी सी भगोनी कटोरी में भी दिखेगा, और बड़ी परात में भी दिखेगा। ऐसे ही वो परम तत्व एक है, पर कभी राम बन गए हमारे लिए, कभी श्याम बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन बन गए। इसलिए कभी भेद नहीं करना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए। जैसे किसी के इष्ट राम है, तो ऐसा नहीं कि भैया शंकर जी को भूल जाओ। शंकर जी के पास जाकर कहो, शंकर जी के पास जाकर कहो, भगवान बोले राम जी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी राम जी से प्रणाम कह देना। ऐसे भैया बांके बिहारी दो नहीं है, एक ही है। आइए आपको सुंदर कथा सुनाता। एक बार की बात है, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज संगीत के इतने बड़े विद्वान, कौन है जो उनको नहीं जानता है? तानसेन जी के गुरु, बैजू बावरा के गुरु। कहां रहते थे? वृंदावन में रहते थे। भगवान के लिए ही गाते थे। एक बार अकबर ने कहा, तानसेन जी आप इतना अच्छा गाते हैं, अपने गुरु जी को बुलाइए। उत्तर दिया, तानसेन तुम अपने बादशाह के लिए गाते हो, और मैं अपने बादशाह के लिए गाता हूं। तुम्हारे बादशाह से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे बादशाह से मतलब है। मैं उसके अलावा कहीं गाऊंगा नहीं। अब संत तो मौजी होते, अकबर छुपकर सुनकर आते थे, झाड़ियों में छुप जाते थे, और संगीत की राग रागनियों को सुनते थे। ऐसे ही हरिदास जी एक बार गा रहे थे, ऐसा गायन किया, ऐसा गायन किया कि राधा कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, नाचने लगे। और जैसे ही नाचने लगे तो पहले तो हरिदास जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद अचानक रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो रोना जब आता है तो सबसे पहले शब्द निकलता है मां। आज तक चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले राधा रानी ने सुनी। राधा रानी बोली, अरे बाबा कौन रोए, क्या बात है गई, काय को रोए? हरिदास जी बोले, हे राधिका रानी जी, ये ग्वाले हैं बांके बिहारी। बोले हाँ भैया, सूखे सूखे टिक्कड़ हम खा लेंगे,
सुख के टिक्कड़ इनको खिला लेंगे, पर आप तो महलों की दासी हैं। आप तो, आपके महलों में कई हजारों दासियां हैं, करोड़ों दासियों के बीच आप रहती हैं, महलों की रानी हैं। मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा राधा रानी जी। मेरे में इतना यत्न नहीं है, इतना प्रयत्न नहीं है। आप करोड़ों दासियों के मध्य रहती हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। राधा रानी ने कहा, अरे बाबा, तू हमको अलग अलग समझे क्या? अरे हम अलग अलग नहीं है, हम दिखने में दो हैं, हम दोनों तो एक ही हैं। और उसी समय राधा रानी कृष्ण भगवान एक स्वरूप में मिल गए। बोलो बाके बिहारी लाल। आप कभी बिहारी जी के दर्शन करने जाना, भगवान नासाग्रे वर मौक्तिकम, नाक में बेंदा पहनते हैं। आधा शरीर राधा रानी का है और आधा शरीर, इसीलिए तत्वता भगवान अलग नहीं है, राधा रानी भी वही है। सीधी सी बात, एक बार राधा रानी ने पूछा, कन्हैया, बोले क्या? इतने सारे ब्याह कर लिए, किसी को भगा कर ले आए, किसी को मना कर ले आए, मुझसे विवाह नहीं किया? भगवान सोचने लगे, सोचकर उत्तर दिया, राधा रानी जी, बोले क्या? बोले विवाह कम से कम 2 जने होना चाहिए। तत्वता हम तो एक ही है। कैसे? तस्मात् ज्योतिर्द्वैत भूत्वा राधा माधव रूपिकम। जिस प्रकार 2 ज्योति मिल जाती है और एक ज्योति हो जाती, कभी देखिए जो दीपक को जोड़ के, ऐसे ही हम तुम तो एक हैं। विवाह के लिए कोई दूसरा तो चाहिए, और हमारे तत्व जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। सबसे पहले भागवत मार्ग में जाना है तो भेद मिटाना है, भेद नहीं करना चाहिए। वही हनुमान जी महाराज हैं, वही राम जी, वही जानकी जी। इसलिए भैया ब्रजवासी बन जाओ। और ब्रजवासी क्या कहते हैं?